आपके जनाजे शामिल हो गए, क्या कहना? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब सिर्फ संभल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है। सियासत में उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे। उन जैसा ईमानदार, निडर और अपनी बात साफ गोई से रखने वाला नेता आज के दौर में बहुत कम है। हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और घर वालों को सब्र की दुआ करते हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ एक अपने तरीके की वो शायद आखिरी व्यक्ति है जो इतना बेबाक, इतना ईमानदार, इतना विल पावर से भरे हुए 93-94 साल की उम्र में भी मैं समझता हूँ अस्पताल जाने से पहले तक जितनी ऊर्जा के साथ वो लोगों के बीच सक्रिय रहे, शायद दूसरा उदाहरण देश में नहीं मिलेगा। बर्क साहब का जाना न केवल हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, न केवल संबल पार्लियामेंट, बल्कि पूरे देश की एक ऐसी शख्सियत थे जो शायद देश में कोई दूसरी नहीं है। धर्मेंद्र जी, नेताजी मुलायम सिंह के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है और सभी के लिए एमपी सांसद का इंतकाल हो गया है। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब अपने आप में एक युग थे और मैं समझता हूं देश की राजनीति में उन जैसे लोग शायद मिलेंगे नहीं। 94 साल की उम्र में भी लगातार सक्रिय रहना, लोगों के मुद्दों के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ये उस जमाने के लोगों में ही ये बात आ सकती है। अक्सर वो कहते थे कि सदैव नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी को यहाँ तक सींचने का काम किया। तो मैं सोचता हूँ नेताजी के युग के कुछ एक लोग थे, या उन लोगों में सबसे ऊपर अगर कोई था तो आदरणीय बर्क साहब थे। ये न केवल समाजवादी पार्टी के लिहाज से, न केवल संबल क्षेत्र के लिहाज से, बल्कि पूरे देश के लिए मैं कहूंगा एक ऐसी शख्सियत, जो शख्सियत हम नौजवानों के लिए प्रेरणा थी। मैं खुद कई बार नौजवानों से कहता था कि नौजवानों, बर्क साहब से चल के सीखना चाहिए हमें आपको कि आखिर उनकी दिनचर्या क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, कि इस उम्र में भी और उतना ही, चाहे वो जो जवानी के दिनों में सक्रिय रहे हो, बेबाक रहे हो, उत्साह से लबालब रहे हो, आज की इस 94 साल की उम्र में भी बर्क साहब जैसा दूसरा कोई उदाहरण देश में मौजूद नहीं था। और उनका जाना न केवल हमारी पार्टी, हमारे क्षेत्र संबल, या बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक ऐसे युग का अंत है जो शायद दूसरा कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।